जियो टेल्स डॉक्यूमेंट्रीज़ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर इस दुनिया में बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि आदम व हव्वा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बने रहे हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। इसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज के बारे में बताते चलें कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि जमीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की थी तो पहले उन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इस वजह से इसे जन्नत से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया और हजारों साल वो इस जमीन पर रोता रहा। और फिर इसने कयामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था, तो कहा यह जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले सिर्फ जिन्नात थे और इस जमीन पर फितना और फसाद बर्पा करते थे। तो फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंग अजीम की, और तब से जिन्नात का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर हैं। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हजारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस जमीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें खत्म होने लगी। इसी तरह बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूकात आबाद थीं और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीब व गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी मखलूकात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हो गई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये जमीन खलाई मखलूकात का मरकज था। नाजरीन, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच हैं, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो हर कोई अपने अपने नजरिए के मुताबिक पेश कर देता है। आइए देखते हैं कि कुरान करीम की सूरह हूद में इसके बारे में क्या इरशाद है। वही है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है उसके मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीजों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रुज़ैन ओकीली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त लोगों ने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने एक कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और इसका अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब लिखकर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह एक और रिवायत में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूं थी। हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ और बीमारियां, बुध को नूर, जुमेरात को चपाए इस जमीन पर फैला दिए गए और जुम्मा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था।
اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور جیو ٹیلز ڈاکیومنٹریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔